किसी ने बहुत खूब कहा है कि जरूरी नहीं कि रोशनी केवल चिरागों से होती है, शिक्षा और ज्ञान से भी घर के चिराग रोशन होते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत कहानी है। एक समय की बात है कि एक विद्वान राजा, बहुत प्रजापालक था, अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसका मन थोड़ा सा खराब था। उसके दरबारियों ने उससे पूछा कि महाराज क्या बात है। तो उसने कहा कि भाई, मेरे मन में एक प्रश्न है जो बार बार आ रहा है और उस प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल नहीं रहा। मैं कई महीनों से इसको ढूंढ रहा हूं, लोगों से भी पूछ रहा हूं, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दे पा रहा। तो उन्होंने कहा कि अगर आपके प्रश्न ऐसे हैं तो हम तो उन्हें सुनकर क्या करेंगे, लेकिन हमारे राज्य के अंदर एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है, आप उनके पास जाइए, वो आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। तो राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो कल सवेरे ही हम सब चलेंगे। तो राजा अपने सैनिकों के साथ उन महात्मा की खोज में चल दिया। उनको ढूंढ रहे थे। बहुत ही मुश्किल से एक खेतों के अंदर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक लंबी सी दाढ़ी वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति खेतों में काम कर रहा था। तो राजा और उनके सैनिक वहां पर गए। उन्होंने बोला कि हम इन महात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा सुनकर वो मुस्कुराने लगा और उन्होंने कहा कि वो दूर सामने कुटिया है, वहां जाकर आप इंतजार करिए, मैं अभी उन महात्मा को लेकर वहां पर आता हूं। तो राजा बहुत खुश हुआ और जाकर उस कुटिया के अंदर बैठ गया। कुछ समय बीता और थोड़ी देर बाद वही बुजुर्ग व्यक्ति वहां पर अंदर आया और बोला कि बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। राजा उनको देखकर हैरान हो गए। राजा ने कहा, आप तो बाहर खेती कर रहे थे और आप ही महात्मा हैं। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं ही हूँ, बताइए आपके क्या प्रश्न है और उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ। तो राजा ने उनको कहा कि मेरे 3 प्रश्न हैं और वो 3 प्रश्न मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वो 3 प्रश्न ये हैं कि सबसे अच्छा समय जीवन के अंदर कौन सा होता है, जीवन के अंदर सबसे बढ़िया काम क्या है, श्रेष्ठ काम क्या है, और मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है। तो महात्मा उनके प्रश्नों को सुनकर मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि इसका उत्तर मैं आपको अभी नहीं दूंगा। उनकी बातचीत चली रही थी, तभी उन गुरु के कुछ शिष्य एक लड़के को लेकर, एक व्यक्ति को लेकर वहां पर कुटिया में आए। वो थका हुआ था, गिरा हुआ था, उसे चोट लगी हुई थी। तो सभी बात को रोककर उस व्यक्ति की केयर में लग गए। महात्मा उठा, राजा भी उठा, उसको पानी दिया, उसकी चोट पर पट्टियां रखी और उसको हल्दी का दूध भी पिलाया। जैसे ही उसकी सेवा कर रहे थे तो वो व्यक्ति बहुत ही शर्मसार हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा आ रही थी। वो राजा को देखा और उसको प्रणाम किया और महात्मा को देखकर भी प्रणाम किया और कहा कि मुझे क्षमा करिएगा। तो महात्मा और राजा बोले कि इसमें क्षमा की क्या बात है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो व्यक्ति कोई आम नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं। मैं तो इन राजा का वध करने के लिए आया था, मैं इनको हर्ट करना चाहता था, क्योंकि मैं इनसे कई समय से मिल नहीं पा रहा था और मैं इनके पीछे बहुत देर से पड़ा हुआ था। तो आज मैंने देखा कि मौका अच्छा है, इसलिए क्यों नहीं मैं राजा पर प्रहार करूंगा। और आज मुझे चोट लग गई, मैं रास्ते में गिर गया, तो लोग मुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आए और जिन राजा को मैं नुकसान पहुंचाना चाहता था वही आज मेरी सेवा कर रहे हैं, तो मैं तो किसी भी सेवा के काबिल नहीं। जैसे ही यह बात राजा ने सुनी तो वो चेहरा उसका मुस्कुराहट से भर गया, दया से भर गया। उसने कहा, कोई बात नहीं, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत है तुम ठीक होकर मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और अभी तुम विश्राम करो। और ऐसा कहकर राजा ने उस महात्मा के हाथ से लेकर उसे दवाई दी, उसका ख्याल रखा और फिर उसको दूसरी कुटिया में भेज दिया। फिर राजा ने कहा, महात्मा जी, आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दिया ही नहीं। तो महात्मा मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, अरे राजा, आपके प्रश्नों का उत्तर तो आपको मिल गया। तो राजा पुनः सोच में पड़ गया, कैसे महात्मा जी, जरा स्पष्ट करिए। तो महात्मा ने कहा कि देखिए राजन, सबसे अच्छा समय जीवन के अंदर तो वर्तमान है। अगर हम वर्तमान का सदुपयोग कर लेते हैं तो हमारा भविष्य सुधर जाता है, और यदि वर्तमान को हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पुरानी बातें भी समाप्त हो जाती हैं, कुछ पुरानी नुकसान की हुई बातें भी वो भी ठीक हो सकती हैं। इसलिए वर्तमान का सदा सदुपयोग कर, वर्तमान का सदुपयोग ही हमारे जीवन के अंदर हमारे भविष्य का आधार बनता है। राजा बहुत खुश हुआ। फिर राजा ने कहा, जी महात्मा, दूसरा प्रश्न बताइए। तो राजन ने बोला कि अभी तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा कार्य क्या है। तो महात्मा ने कहा, वही जो आपने अभी किया है, परोपकार और क्षमा, यही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अगर जीवन में हर पल आप दूसरों का भला करते हैं, परोपकार करते हैं, अपकारी पर भी उपकार करते हैं, तो इससे श्रेष्ठ काम तो कोई है ही नहीं।
जब आप किसी को क्षमा करते हैं और क्षमा के साथ साथ आप उसको शिक्षा भी देते हैं तो वो उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है। अभी आपने देखा कि आपके मृदु स्वभाव से, आपके निर्मल स्वभाव से और आपने कितने प्यार से उसकी सेवा की तो उसका मन परिवर्तित हो गया और उसकी आंखें से अश्रुधारा निकलते हुए उसने आपको नमन किया। तो इससे श्रेष्ठ कार्य तो कुछ हो ही नहीं सकता। राजा बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा कि ऐसी बात तो बिल्कुल आपने सही बताई, लेकिन मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मेरा सबसे अच्छा मित्र कौन है। और महात्मा ने मुस्कुराते हुए बोला, और कौन होगा आपका मित्र? आपके सबसे अच्छा मित्र तो वही है जिसने आपको यह करना सिखाया, वो आपका मन। राजन, आपके सबसे अच्छा मित्र आपका मन होता है, वो मन जो कि श्रेष्ठ है, जिस मन के अंदर संकल्प पवित्र है, दूसरों के लिए सुखदायी है और कल्याणकारी है। ऐसा मन हमारे हर वर्तमान को और भविष्य को सुंदर बना देता है, हमारे हर बोल और कर्म को श्रेष्ठ बना देता है, हमें हमेशा दूसरों का भला करना सिखाता है, हमारे जीवन में भी और अनेकों के जीवन के अंदर भी खुशियां लाता है। इससे श्रेष्ठ हमारा मित्र कौन हो सकता है? इसलिए अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाई। तो राजन ने जैसे ही ये बातें सुनी वो महात्मा के चरणों में पड़ गया, उनका शुक्रिया करते हुए बहुत खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। दोस्तों, ये तीनों बातें हमारे जीवन में आज भी सार्थक हैं। अगर हम अपने मन को अपना मित्र बनाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करते लेकिन उसका मित्र बना लेते हैं दोस्तों, तो वो हर बात हमारी मानता है, हमारी बात को सुनता है। दोस्तों, अगर हम वर्तमान का समय का सदुपयोग करते हैं, जीवन में धैर्यता रखते हैं, दूसरों का सदा भला करते हैं दोस्तों, ऐसा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है और ऐसे ही व्यक्ति राज ऋषि और महात्मा कहलाते हैं। यही है सच्चा और श्रेष्ठ जीवन जीने की कला। तो दोस्तों, क्या आप भी तैयार हैं अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने मन को अपना मित्र बनाने के लिए? यह सोच आपके जीवन को सदा सदा के लिए दोस्तों परिवर्तित कर देगी। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की इस सीरीज में ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों और बातों से हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर आते हैं जो हमारे जीवन को सदा के लिए परिवर्तित कर देती है। यदि आपके पास कुछ ऐसी कहानियां और किस्से हैं तो लिखकर हमें भेजिए vk.mohitgupta@gmail.com पर। आपकी ही बातें आपके सामने लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों, आप ही की सीरीज में बात बात में। शुक्रिया। ओम शांति।